गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन ग्राफ्स। पॉपुलेशन इंटरेक्शन ग्राफ, पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो एक टॉपिक है ये आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर आता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो वहाँ पर हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक तो पढ़ते ही हैं खैर, और डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हमने वहाँ पे पढ़ी हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ न्यूट्रल और कुछ नेगेटिव इंटरेक्शंस हमने वहाँ पे पढ़ी हैं। तो बट उसमें अगर हम कहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक टॉपिक छूट जाता है उन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के जो ग्राफ हैं, हाउ वी विल प्रेजेंट दीज ग्राफ्स, और कैसे इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं या इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपके सामने आज यहाँ पे रखना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए। तो इंटरस्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमारे सिलेबस में दिया गया है। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे पहले जो ग्राफ हमारे को यहाँ पे दिया है कोमेनलिज्म। कोमेनलिज्म जो ग्राफ होता है आपका, कोमेनलिज्म जो ग्राफ है आपका, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक स्पीसीज जो होती है, हमने पढ़ा था पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर कि एक स्पीसीज को कोई फायदा, एक स्पीसीज को इस इंटरेक्शन में फायदा होता है और दूसरी स्पीसीज को कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और स्पीसीज ए को का नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो स्पीसीज बी का नंबर बिल्कुल वैसे ही कांस्टेंट बना हुआ है और जो स्पीसीज ए है उसका नंबर लगातार बढ़ रहा है। देन प्रिडेशन को हम इस ग्राफ से शो करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि प्रीडेटर प्रे के ग्राफ को हम लोटका वोल्टेरा इक्वेशन से प्रेजेंट करते हैं। प्रीडेटर प्रे के ग्राफ को हम कैसे शो करते हैं? जब भी प्रे का नंबर बढ़ेगा, जब भी प्रे का नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये क्लियर साफ है कि प्रेडेटर का नंबर थोड़ा सा कम चल रहा है। तभी प्रे का नंबर तभी बढ़ सकता है बहुत ज्यादा जब प्रेडेटर का नंबर कम चल रहा हो, और जब प्रेडेटर का नंबर ज्यादा चलता है तो वो प्रे के नंबर को चेक में रखता है, कंट्रोल में रखता है। हमने वो पढ़ा था वहां पर कि प्रेडेटर जो नेचर में होता है वो प्रूडेंट होता है, वो समझदार होता है, उसको पता होता है कि कितना प्रे का कंजप्शन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो सारे प्रे को मार देगा तो वो खुद क्या खाएगा। इसीलिए वो प्रेडेटर जो है प्रे का नंबर उतना ही चेक में रखता है जितना उसको रखना चाहिए। देन थर्ड हमारा जो ग्राफ है, उस थर्ड ग्राफ में यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म को, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनका नंबर बढ़ता है, उनका नंबर इंक्रीज करता है। बट दोनों स्पीसीज का नंबर जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ये, तो उनका नंबर, जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब उनका नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएगा और एक टाइम के बाद वो दोनों ही मर जाएंगे, क्योंकि ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट हमारा जो है कंपटीशन, कंपटीशन ग्राफ को हम किस तरह से शो किया जाता है? नॉर्मली जैसे हमने इस तरह का ग्राफ देखा होगा, कंपटीशन में एक स्पीसीज, जब हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते थे तो उसमें हम ये पढ़ते थे कि एक ताकतवर स्पीसीज दूसरी इंफीरियर स्पीसीज को सप्रेस कर देता है, उसकी ग्रोथ को, और उसको मार देता है या उसको अपने एरिया से भगा देगा। देन इसमें हमने यहाँ पे देखा है कि पैरामेशियम ओरेलिया जो है ये एक सुपीरियर स्पीसीज है पैरामीशियम की, जिसके पास कापा पार्टिकल होता है और जो कि किल कर देता है किसको? पैरामीशियम कोडेटम को। पैरामीशियम कोडेटम के पास कापा पार्टिकल नहीं होते और पैरामीशियम ओरेलिया के पास कापा पार्टिकल होते हैं, जिससे एक पैरामेसिन टॉक्सिन रिलीज होता है जो कि किल कर देता है किसको? पैरामीशियम कोडेटम को। पैरामीशियम ओरेलिया के पास पैरामेसिन टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की ताकत होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास कापा पार्टिकल होता है। कापा पार्टिकल के अंदर डीएनए होता है जो कि क्या रिलीज करवाता है? पैरामेसिन टॉक्सिन। तो पैरामेसिन टॉक्सिन रिलीज बाय पैरामीशियम ओरेलिया किल्स द पैरामीशियम कोडेटम। दे कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर इन ए कल्चर वेसल। इन दोनों को अगर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दें तो ये इकट्ठे कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पैरामीशियम ओरेलिया पैरामीशियम कोडेटम को किल कर देंगी। तो पैरामीशियम ओरेलिया इज कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर देन पैरामीशियम कोडेटम। तो कॉम्पिटिशन के ग्राफ को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। नाउ इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि
जैसे अभी हमने प्रेडेटर प्रे का ग्राफ पढ़ा था, तो प्रेडेटर प्रे का ग्राफ किस तरह से हम शो कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन इस तरह से आता है। देखिए ये मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करके रखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा आप देख सकते हैं। ये ऑप्शन ए दिया है आपको, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको पहचानना है कि प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप को कौन सा ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्लियरली एक इसका सही आंसर है, क्योंकि जब प्रे का नंबर बढ़ता है तो इसका मतलब प्रेडेटर का नंबर कहीं ना कहीं कम चल रहा है, और जब प्रेडेटर का नंबर बढ़ता है तो उस वक्त प्रे का नंबर कम हो जाता है। तो बिल्कुल करेक्टली डिफाइन कर रहा है ये ग्राफ, ए ग्राफ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर आएगा। देन दो स्पीसीज के बीच में दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, तो आपको पहचानना है कि ये इंटरेक्शन कौन सा है। तो जैसे कि अभी आपको हमने यहाँ पे बताया था कि एक स्पीसीज को जब कोई भी पॉपुलेशन इंटरेक्शन में जब किसी एक स्पीसीज को उस इंटरेक्शन का कोई ना फायदा हो ना नुकसान हो, और दूसरे स्पीसीज को उसका फायदा हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, कोमेनलिज्म। तो क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन ए है। और एट लास्ट आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इस पे भी आ रखा है, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी आर शोइंग, कि किस तरह की इंटरेक्शन स्पीसीज ए और बी के बीच में है। तो देखिए ये दोनों स्पीसीज इकट्ठा रह रही हैं, और ये दोनों जब अलग हो जाती हैं तो इनका नंबर ड्रास्टिकली एक साथ इन दोनों का नंबर कम हो रहा है। तो एक साथ इनका नंबर बढ़ भी रहा था, एक साथ इनका घट भी रहा है। इसका मतलब ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटो कॉपरेशन जो यहाँ पे है, प्रोटो कॉपरेशन इज द एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। देखिए फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म वो होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। ये परमानेंट म्यूचुअलिज्म नहीं शो करते हैं, ये फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे के बिना भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, प्लोवर बर्ड जो होता है और क्रोकोडाइल के बीच में जो सिम्बायोसिस है वो फैकल्टेटिव है, क्योंकि प्लोवर बर्ड क्या करता है, क्रोकोडाइल जब अपना मुंह खोल देता है तो उसके अंदर उसके दांतों में जो लीचीज होती है उनको उनकी सफाई करता है कौन, प्लोवर बर्ड। तो इस बहाने क्रोकोडाइल को लीचीज से मुक्ति भी मिल जाती है। वो उनको पैरासाइट से, उनकी पैरासाइट उनके दांतों में जो फंसे होते हैं लीचीज, उनको क्लियर कर देता है प्लोवर बर्ड, और प्लोवर बर्ड को बदले में क्या मिला, खाना मिला। बड़ी एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो म्यूचुअलिज्म डिस्कस हो रहा है ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म वो होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइकन, माइकोराइजे। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं, 11th और 12th क्लास के अंदर। लाइकन, माइकोराइजे और भी बहुत सारी सिम्बायोसिस के ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल। तो ये ग्राफ जो है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म को शो कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये देखिए, तो इसका भी आंसर जो है वो क्लियरली क्या आएगा, ऑप्शन ए। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको, एक क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करूंगा, आप उसको सॉल्व करने का की कोशिश कीजिएगा और मुझे आंसर कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।